जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। आज के सेशन में मौर्य वंश में अशोक के बारे में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में अशोक के जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में अशोक के शिलालेख और उनके अभिलेख के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को अगम कुआं के पास एक कुआं था, चंडी कुआं में मारकर राजा की गद्दी पर बैठा था अशोक। हालांकि इसका बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिला है, धार्मिक ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया, 10वें वर्ष गया की यात्रा की और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी की यात्रा पर गए थे। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है और गया बिहार में पड़ता है। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। कलिंग युद्ध की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। अशोक बहुत ही योग्य शासक था। इसका अर्थ ही होता है जिसे कोई भी दुख ना हो। अशोक ने कलिंग यानी कि उड़ीसा पर आक्रमण करके कलिंग को जीत लिया था। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध के समय कलिंग में बहुत ही ज़्यादा मारकाट हुई थी, यानी कलिंग में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुआ था। इस युद्ध में छोटे छोटे बच्चों की भी जानें चली गई थी, जिसे देखकर अशोक बहुत ही ज़्यादा मर्माहित हो गए थे। मर्माहित का अर्थ होता है जिसके मन को किसी घटना या बात से बहुत कष्ट हुआ हो। यह सब घटना देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग आक्रमण के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, फिर बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली, यानी अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी। बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी और प्रेरणा इसे निग्रोध से मिली थी। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। अशोक ने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र तथा अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका के राजा ने सिंगली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान में दी थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुतिस गोसाल थे। अशोक ने जो 4 गुफा दान में दी थी वो इस प्रकार है। पहली है सुदामा, दूसरी कर्ण, तीसरी चोपड़ा या चौपार, चौथी विश्व झोपड़ी। ये चारों गुफाएं अशोक ने दान में दी थी। अशोक की 5 पत्नियां थीं, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुबाकी का था, अर्थात अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कारुबाकी थी। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया था। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के राजा डेरियस प्रथम से मिली थी। पत्थरों पर खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया। अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा को 4 लिपियों में लिखा गया।
प्राकृत भाषा की चारों लिपियां इस प्रकार हैं। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि भारत से मिली है। दूसरी है खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि पाकिस्तान से मिली है। अगली है अरमाइक लिपि, यह अफगानिस्तान से मिली है। चौथी है ग्रीक लिपि, यह अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से मिली है। अशोक के अभिलेख से ये 4 लिपियां मिली थी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक। आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली। हालांकि अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पेंथिलर ने कर दी थी। इन्हें पढ़ने में सफलता नहीं मिली थी और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सफलता मिली थी। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा। देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं का पसंद। मध्य प्रदेश के गुजरात तथा कर्नाटक के मास्की, नैदर तथा उदयगोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। गुजरात, मास्की, नैदर, उदयगोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। भब्रू अभिलेख, राजस्थान के भब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। भब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। भब्रू अभिलेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा की है। राजस्थान के भब्रू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा है। नोट, श्रीलंका के राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते थे, किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं किया था। श्रीलंका के जो राजा थे वो अशोक के उपदेशों का पालन तो करते थे, लेकिन श्रीलंका को उनके अधीन नहीं किया था। 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक के बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ एक कमजोर शासक तथा अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में यानी कि बृहद्रथ के शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने मगध को स्वतंत्र कर लिया। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सेना निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने सेना निरीक्षण के दौरान कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। यहीं पर मौर्यकाल समाप्त हुआ। अब देख लेते हैं मौर्य वंश के पतन के क्या क्या कारण रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपको अशोक के शिलालेख और अभिलेखों के बारे में पढ़ा देंगे। चलिए देख लेते हैं मौर्य वंश के पतन के कारण। अशोक का युद्ध नीति त्याग देना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति त्याग दी थी, बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला कारण है अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना। अशोक ने बौद्ध भिक्षुकों को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट कारण, पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना था। अशोक के बाद अशोक के कोई भी उत्तराधिकारी अयोग्य नहीं थे। साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। मौर्य वंश से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करें। मौर्य काल में वर्ष की शुरुआत आषाढ़ यानी कि जुलाई महीने से होती थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें।